हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी लेके प्रस्तुत हुए हैं। आज की कहानी का शीर्षक है मित्रद्रोह का फल। बहुत समय पहले की बात है। हिम्मतनगर गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था धर्म बुद्धि और एक का नाम था पाप बुद्धि। धर्म बुद्धि बहुत ही ईमानदार और सीधा साधा व्यक्ति था। वहीं दूसरी तरफ पाप बुद्धि चालाक और लालची था। एक दिन पाप बुद्धि के दिमाग में एक शरारती योजना आई। उसने सोचा कि अगर मैं धर्म बुद्धि को बाहर ले जाऊं और खूब सारा पैसा कमाऊं और उसके बाद मैं उसका सारा पैसा हड़प लूं तो जिंदगी में मजे ही मजे होंगे। वह यही सोच के साथ धर्म बुद्धि के पास गया। उससे बोला, दोस्त चलो बाहर चलें, वहाँ खूब पैसा और ज्ञान कमाएंगे। सीधे साधे धर्म बुद्धि ने कहा, हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। दोनों एक अच्छे दिन गांव से निकल पड़े। उन्होंने खूब मेहनत करी, माल बेचा और ढेर सारा सोना चांदी कमा लिया। जब वे गांव को वापस लौटे तो पाप बुद्धि ने सोचा और उससे बोला, अरे भाई, ये सारा पैसा गांव ले जाना ठीक नहीं है। लोग हमसे जलेंगे, कुछ तो पैसा मांगने आएंगे और कुछ चोरी भी कर ले जाएंगे। तो चलो हम इस पैसे को जंगल में गाड़ देते हैं, जब जरूरत होगी तो निकाल लेंगे। तो धर्म बुद्धि ने थोड़ी देर सोचा और फिर हाँ कर दी। दोनों ने जंगल में गड्ढा खोदा और उसमें सारा धन दबा दिया। कुछ दिन के बाद पाप बुद्धि ने चुपके से जंगल में जाकर सारा धन निकाल लिया। फिर कुछ समय बाद धर्म बुद्धि को पैसे की आवश्यकता हुई। उसने पाप बुद्धि से कहा कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, तो चलो जंगल चलते हैं और हम पैसे को निकाल लेते हैं। दोनों जंगल पहुंचे, वहां गड्ढा खोदा, अंदर कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और धर्म बुद्धि पर इल्ज़ाम लगाने लगा। दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश ने सच का पता लगाने के लिए कहा कि तुम दोनों को आग की परीक्षा देनी पड़ेगी। जिसने चोरी की होगी उसका हाथ जल जाएगा। तो पाप बुद्धि डरा और बोला, नहीं नहीं, जंगल के देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने मान लिया। अब जो पाप बुद्धि थे उसने अपने पिता को पहले ही पेड़ के पीछे छुपा दिया था। जब पूछा गया तो पेड़ के अंदर से आवाज आई, धर्म बुद्धि ने चोरी की है, धर्म बुद्धि ने चोरी की है। धर्म बुद्धि समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने पेड़ के नीचे आग लगा दी। थोड़ी देर में पेड़ के अंदर से धुआं निकला और चिल्लाने की आवाज आई। पाप बुद्धि का पिता झुलसा हुआ बाहर निकला और सारी चालाकियां उजागर हो गईं। न्यायाधीश ने सही सोच को उसका सारा धन वापस किया और पाप को सजा दी। तो ये और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी योजना बनाओ उसके नतीजे के बारे में अवश्य सोचो। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि गलत सोच और धोखा देने वालों का सच एक दिन ज़रूर सामने आता है। जो चालाकी दूसरों के लिए बुरी हो वह अपने लिए भी बुरी साबित होती है। हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से रहना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।